जुड़ चुके हैं आप आर्थिक धारा डिजिटल की दुनिया के साथ। अभिवादन स्वीकार करें श्वेता पांडे का, चैनल सब्सक्राइब करें। अभी लौटिए आज के मुद्दे के साथ। आसनसोल के पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी ने ठोकी अपनी मजबूत दावेदारी। आसनसोल के संसदीय सीट पर नगर निगम के बहाने समर्थकों का उमड़ा सैलाब। जबरदस्त उल्लास और साथ में आक्रामकता भी। 2.5 घंटे तक जमा रहा मजमा। श्री राम के गूंजते रहे गीत और थिरकते रहे श्रोता। लहराए गए भाजपा के झंडे। पूरे अभियान का संचालन था जितेंद्र के हाथों में, लेकिन किसी भी पोस्टर या बैनर में नहीं देखा उनका नाम और न ही कोई तस्वीर। एक और मजे की बात देखी मीडिया ने। मंच से रणभेरी बजी संसदीय चुनाव की। दावा किया गया कि आसनसोल के संसदीय सीट से एक बार फिर लहराएगा भगवा झंडा। लेकिन इस संसदीय सीट के टिकट के 2 मजबूत दावेदार और दोनों ही मंच के बैनर से गायब। प्रदेश महासचिव अग्निमित्रा पॉल नहीं दिखी कार्यक्रम में। उठते रहे सवाल और कन्नी काटते दिखे नेता। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले शुरू है देश में संसदीय चुनाव की तैयारियां। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में परचम लहराया भाजपा का। पूरे देश में उल्लास से लबालब भर गए हैं पार्टी कार्यकर्ता। पार्टी नेतृत्व भी उतर गया है चुनाव के मैदान में। अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर है इस बार का चुनावी मुद्दा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है ऐलान, अब की बार 400 पार। तीसरी सरकार के मुद्दे भी गिनाना शुरू कर दिए हैं उन्होंने। पूरी भाजपा कर रही है वापसी की दावेदारी। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संभाल ली है कमान। शुरू हो गया है राज्यों का दौरा। गठित हो रही है चुनाव समितियां, बनाई जा रही हैं नीतियां। भाजपा की वापसी रोकने के लिए विपक्षी भी हैं सक्रिय। बनाई है उन्होंने इंडिया। नेताओं का है दावा, यदि दिल से लड़े साथ मिलकर 4 राज्यों में भाजपा को दे सकते हैं पटकनी। इन 4 में उन्हें घटानी है भाजपा की 40 से 45 सीटें। इनमें शामिल हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और महाराष्ट्र। बंगाल में कुल 42 सीटों में से 18 पर भाजपा है काबिज। झारखंड में कुल 14 में 11, बिहार में कुल 40 में से 17, महाराष्ट्र में 48 में से 23। इंडिया की है रणनीति, हर सीट पर भाजपा के खिलाफ विपक्ष का एक प्रार्थी। 4 राज्यों में है कुल 144 सीटें। भाजपा के पास है 69 सीटें। यह है विपक्ष की रणनीति, लेकिन भाजपा ने लक्ष्य निर्धारित किया है 400 के पार। इन 4 राज्यों में भाजपा चाहती है 122 सीटें। बंगाल में उसका नारा है अब की बार 35 पार, यानी बंगाल में 17 सीटों का इजाफा। झारखंड में वह अपनी 1 सीट बढ़ाने पर दे रही है जोर, यानी झारखंड में 12, बिहार में उसे है बड़ी उम्मीदें। इंडिया का मॉडल है बिहार। भाजपा वहां अपनी 17 सीटें बढ़ाकर करना चाहती हैं 35, यानी इंडिया को मात्र 5 सीटें। वहां सीटों की संख्या करनी है 2 गुना से भी अधिक। यही रणनीति है महाराष्ट्र में भी। महाराष्ट्र की कुल 48 में से 23 हैं उसके पास। वह अपनी सीटों को ले जाना चाहती है 40, यानी 17 सीटों की सीधी बढ़त। एनडीए इंडिया है आमने सामने। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है पश्चिम बंगाल की। देश में सीटों के मामले में है 3रे स्थान पर। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र। भाजपा की सक्रियता बढ़ गई है पश्चिम बंगाल में। 2 दिन पहले ही पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया संयुक्त दौरा। विभिन्न स्तर के नेताओं से की बातचीत और गठित की गई 15 सदस्यीय चुनावी कमेटी। लगातार नेताओं और आरएसएस के पदाधिकारियों से किया जा रहा है मंथन। लगातार करवाए जा रहे हैं सर्वे। पार्टी
नहीं लेना चाहती है कोई भी रिस्क। सीटों को दुगना करने की घोषणा की गई। वर्ष 2014 में पार्टी को राज्य में मिली थी 2 सीटें, एक आसनसोल और दूसरी दार्जिलिंग। लेकिन वर्ष 2019 के चुनाव में मिली भारी सफलता। नॉर्थ बंगाल, साउथ बंगाल के सीमावर्ती सीटों पर एकतरफा जीत। कोलकाता में टूटी ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति, तैयार हो गया अलग माहौल। कोलकाता महानगर में नहीं मिली कोई सीट। 294 विधानसभा सीटों में से 144 में मिली थी बढ़त। पार्टी ने दिया विधानसभा चुनाव में सरकार गठन का नारा। झोंक दी गई पूरी शक्ति। राज्य से मंत्रिमंडल में रहे 2 सांसदों को दे दी गई छुट्टी। 4 सांसदों को बनाया गया मंत्री। तृणमूल में मचाई गई भगदड़। दल बदल भी हुआ जमकर। तृणमूल के बड़े बड़े पिलर हो गए धराशाही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाली कमान, लेकिन सीटों की संख्या सिमट गई 77 तक। पार्टी नेतृत्व को हुई भारी निराशा। इस बार पार्टी नेतृत्व नहीं चाहता गलती को दोहराना। टिकटों को लेकर बरती जाएगी काफी सतर्कता। 4 मंत्रियों में से 2 मंत्रियों के टिकट कटने के हैं दावे। पिछले चुनाव में प्रत्याशी रहे 42 नेताओं में से मात्र 8 को ही इस बार मिलेगा मौका। महिला प्रत्याशियों की संख्या होगी 15। जीतने की संभावना होगी टिकट पाने का आधार। टिकट के लिए पहले से नहीं होगी कोई भी घोषणा। पार्टी ने टिकट के दावेदारों को दे दी है खुली छूट। सक्रिय रहिए आम जनता के बीच। अंतिम समय पर लिया जाएगा फैसला। पूरे राज्य में बढ़ गई है भाजपा की राजनीतिक सक्रियता। आसनसोल में भाजपा के लिए है चुनौती। 2 बार शानदार जीत हासिल की है और दोनों ही जीत दर्ज हुई है बाबुल सुप्रियो के नाम। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले बाबुल सुप्रियो को मंत्री पद से हटा दिया गया। बाबुल सुप्रियो ने पहले इस्तीफा दिया पार्टी से और उसके बाद सांसद पद से भी। उपचुनाव में तृणमूल ने प्रार्थी बनाया सिने स्टार सह पूर्व केंद्रीय मंत्री शत्रुघ्न सिन्हा को और भाजपा ने टिकट दिया विधायक अग्निमित्रा पॉल को। अग्निमित्रा पॉल को मिली 3 लाख मतों से हार। इस सीट पर जीत हासिल करना है चुनौती। स्थानीय स्तर पर आसनसोल संसदीय क्षेत्र में टिकट के हैं मुख्य 3 दावेदार। वैसे बढ़ सकती थी यह संख्या, लेकिन कुल्टी विधायक ए.के. पोद्दार ने खुद को कर दिया है रेस से अलग। 3 में शामिल हैं विधायक अग्निमित्रा पॉल, पूर्व विधायक सह पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी, प्रदेश कमेटी के सदस्य कृष्णेंदु मुखर्जी। पूरे संसदीय क्षेत्र में 2 की है मुख्य सक्रियता, अग्निमित्रा और जितेंद्र। अग्निमित्रा पॉल हैं पार्टी की प्रदेश महासचिव भी। पिछली बार उपचुनाव में मिली थी उन्हें करारी हार, इसलिए उन्हें रिपीट करने को लेकर उठ रहे हैं कई सवाल। हाल में जो सर्वे सामने आया है उसमें आसनसोल से जितेंद्र तिवारी, वर्धमान दुर्गापुर से अग्निमित्रा पॉल को बनाना है प्रत्याशी। वैसे पार्टी नेतृत्व ने सभी दावेदारों को दे रखी है सक्रियता की छूट। हर किसी के कार्यक्रम में शामिल होते हैं जिलाध्यक्ष। इसी आलोक में देखा जा रहा है नगर निगम का घेराव। भले ही मंच के बैनर में नहीं थी उनकी तस्वीर, पोस्टरों, होर्डिंग्स में भी वे थे गायब, लेकिन पूरे कार्यक्रम का संचालन रहा उनके हाथ। आसनसोल नगर निगम मुख्यालय पर हो चुके हैं पहले भी कई प्रदर्शन भाजपा के, लेकिन यह प्रदर्शन कई मामलों में था अलग। पहली बार हजारों कार्यकर्ता हुए शामिल। निगम मुख्यालय को 3 सड़कों से जुलूस लाकर घेरा गया। पुलिस पूरी तरह से रही बैकफुट पर। दूसरा, कार्यकर्ताओं में रहा भारी उल्लास। 2.5 घंटों तक चली सभा में लहराते रहे भाजपाई झंडे, गूंजते रहे जय श्री राम के नारे। अग्निमित्रा को छोड़कर सभी जिला स्तरीय नेता रहे मौजूद, यानी जितेंद्र तिवारी ने बिना दावेदारी किए कर दी मजबूत दावेदारी, साथ ही दिखाया अपनी सांगठनिक क्षमता को भी। पूरा तामझाम रखा था जितेंद्र तिवारी ने। रेल पार, आश्रम मोड़ और गिरजा मोड़ से निकले थे जुलूस। युवाओं में था भारी जोश और महिलाएं भी नहीं थी पीछे। एक हाथ में बच्चा तो दूसरे हाथ में पार्टी का झंडा।
कहीं से भी देखकर नहीं लग रहा था कि जुलूस में आई हैं बेमन से। नगर निगम मुख्यालय में मौजूद नहीं थे मेयर और उपमेयर। भाजपा के नेताओं ने एमएमआईसी को ज्ञापन सौंपने से कर दिया इनकार। जमकर कोसा निगम प्रशासन को। संसदीय चुनाव के बाद नए तेवर से आंदोलन करने की गई है घोषणा। देखिए जुलूस में शामिल कार्यकर्ताओं की एक झलक। क्या कहा पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी ने, देखिए। इसमें कोई राजनीतिक मायना नहीं है। आसनसोल की जनता अपने अधिकारों के प्रति सजग हो गई है। आज आसनसोल की जनता रास्ते पर उतरी है और आसनसोल की जनता को जो डरपोक समझता है, जो मूर्ख समझता है, वो आज सावधान हो जाए, क्योंकि आसनसोल की जनता पिछले 2 वर्षों से बर्दाश्त कर रही थी। वोट के समय आपने वोट नहीं होने दिया, जबरदस्ती लूट लिया और उसके बाद कॉर्पोरेशन का सारा पैसा आपके अपने काम में लगाएंगे, जनता को परिसेवा नहीं देंगे। जनता कब तक चुप बैठेगी? इसलिए आसनसोल की जनता आज रास्ते पर उतरी है और ये जन सैलाब देखकर जो लोग तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं उनको ये तैयार हो जाना चाहिए, उनको सावधान हो जाना चाहिए कि आने वाले दिनों में जनता और बहुत बड़ा कदम उठा सके। पीछे नहीं रहे जिला अध्यक्ष बाप्पा चैटर्जी भी। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुने। দেখুন আজকের কর্মসূচি যেটা ছিল সেটা হচ্ছে আসানসোল কর্পোরেশনকে কেন্দ্র করে যে চূড়ান্ত পরিষেবার দুর্নীতি চলছে, মানুষ যথাযথ পরিষেবা পাচ্ছে না, অবৈধভাবে যারা দখলদার আছে তাদের রমরমিয়ে কারবার চলছে, যারা এই কর্পোরেশনের ইঞ্জিনিয়ার আছে তাদেরকে থ্রেট করছে এখানকার মানে আইনমন্ত্রীর ভাই এমএলএ যে আছে তার সাথে বসে থাকা অবস্থায় ফটো যার পাওয়া যাচ্ছে, তার আগে এখানকার ইঞ্জিনিয়ারদেরকে থ্রেট করছেন। आक्रामक तेवर में दिखे कृष्णेंदु मुखर्जी। उन्होंने सभा के बाद क्या कुछ कहा, सुनिए। 13 अक्टूबर हम लोग का प्रेसिडेंट पश्चिम बंगाल के हम लोग का माननीय प्रेसिडेंट यहाँ पे आए थे सुकांत मजुमदार जी, और यहाँ पे आसनसोल कॉर्पोरेशन जितने घोटाले हैं, जितने जो रेगुलर जो आसनसोल का नागरिक परिसेवा, जो आसनसोल का जो रोज का जो परिसेवा है वो पूरा ठीक ठाक नहीं चल रहा है, पूरी होता है। आसनसोल कॉर्पोरेशन का जितना घोटाला है, बिल्डिंग प्लान से लेके, पानी से लेके, पार्किंग होर्डिंग से लेके, जितना घोटाला है, ये अगर ठीक नहीं होता है तो हम लोग आगे दिन में और बड़ा आंदोलन यहाँ पे करेंगे और अब अवस्थान विक्षोभ, मतलब यहाँ पे हम लोग धरना देंगे कंटिन्यूअस। अब आइए आपको सुनाते हैं कि क्या कहा है नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष चैताली तिवारी ने। देखिए, हम लोग तो पहले ही उनको बोले थे कि मेयर साहब को बोले थे कि ऐसे करके दुर्नीति हो रहा है। 106 नंबर 106 वार्ड से डेली कुछ ना कुछ कंप्लेन आते जा रहा था मेरे पास। तो हम लोग बोले थे कि ये कुछ काम करने के लिए, कोई काम हम लोग का नहीं हो रहा था कि हम लोग बीजेपी पार्टी से क्यों जीत गए, यही हम लोग का अपराध है। ऐसे तो उन लोग तो बहुत छप्पा करके वोट में जीते हैं, फिर भी तो आदमी का काम करना चाहिए ना। उन लोग का भी बहुत ऐसे वार्ड है जो उन लोग का टीएमसी का वार्ड है, वहाँ भी काम नहीं कर रहे हैं। क्या हो रहा है? कॉर्पोरेशन तो लग रहा है एकदम सो गए हैं। तो उन लोग को जगाने के लिए आज हम लोग आए थे। ममता बनर्जी पर जमकर बरसी अल्पसंख्यक मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष मुर्तजा खातून। इस घेराव पर क्या प्रतिक्रिया दी एमएमआईसी गुरदास चैटर्जी ने, सुने। आज के কর্পোরেশনের বাইরে অ্যাকচুয়ালি ওদের নিজেদের দলাদলিতে শক্তি প্রদর্শন হচ্ছে। এর আগের দিন অগ্নিমিত্রা পাল একটা মিছিল করেছিল, তার পাল্টা হিসাবে এই মিছিল বা এই সমাবেশ। পরিষেবা যদি না দিতাম তাহলে তো আমাদের ঘরের লোকরা যে ঝামেলা করতো ডেলি যে আমরা পরিষেবা পাচ্ছি না, নিশ্চয়ই তারা পরিষেবা পাচ্ছে বা কর্পোরেশনে এসে লোকরাই ডেপুটেশন দিত। उपमेयर वसीम उल हक ने भी रखा अपना पक्ष। আপনারা জানেন মেয়র সাহেব অসুস্থ বলে কয়েকদিন ধরে কর্পোরেশন আসছে, আর আমি এবং আমার এমআইসিরা তো ছিল, তারা উন্নতি করতে চাইছে না, তারা ডেভেলপমেন্ট করতে চাইছে, মানুষের মধ্যে বিভাজন করতে চাইছে, ঝুট ঝামেলা দাঙ্গা সৃষ্টি করতে চাইছে।
আমি আপনাদের চ্যানেল মাধ্যমে মানুষকে বলবো আপনারা সতর্ক থাকুন, এই শান্তি বাংলাকে অশান্তি হতে দেবেন না। थाना प्रभारी कौशिक कुंडू सभा के दौरान दिखे निश्चिंत। हजारों की भीड़ जमा थी। बंद था जीटी रोड, बंद था नगर निगम मुख्यालय का मुख्य द्वार भी। लेकिन थानेदार को लगी थी चिंता नेताजी की प्रतिमा के पास लगे घेराबंदी की। उन्होंने तैनात कर रखा था सिविक कर्मियों को, लेकिन हर 10-15 मिनट में आकर कर रहे थे निरीक्षण, हटा रहे थे भाजपा कार्यकर्ताओं को, सटकर आने जाने वालों पर लगा रहे थे रोक, मजा लेते रहे प्रदर्शनकारी। प्रतिवाद सभा से रणभेरी बजी संसदीय चुनाव की। देखना यह होगा कि भाजपा की आगे की रणनीति क्या होती है। अब आइए देखते हैं आज के दिन भर के घटनाक्रमों को फटाफट। पश्चिम मेदिनीपुर जिले के दासपुर थाना के रामदासपुर इलाके में आदिवासी ग्रामीणों में भारी आक्रोश। आरोप है कि पति को शराब पिलाकर उसकी पत्नी से हुआ रेप का प्रयास। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। आरोपी के घर पर हमला, RAF पुलिस के साथ झड़प। दक्षिण 24 परगना जिले के कुलतली CDPO कार्यालय का ICDS कर्मियों ने किया घेराव। 3 महीने से नहीं मिला सब्जी मद का अनुदान। पॉकेट मनी से करनी पड़ी खरीदारी। SDPO के आने तक आंदोलन करने की घोषणा। आश्वासन के बाद आंदोलन हुआ समाप्त। पुरुलिया जिले के अयोध्या पहाड़ पर बढ़ी पर्यटकों की भीड़। पूरे साल आते हैं पर्यटक, सर्दियों में बढ़ जाती है पर्यटकों की संख्या। दुर्गा जलाशय, ऊपरी बांध, बामनी झरना है आकर्षण के केंद्र। होटल व्यवसाय में उल्लास का माहौल। पुलिस प्रशासन है पूरी तरह से सक्रिय। 5 दिनों की पुलिस रिमांड के बाद बैरकपुर कोर्ट में पेश हुआ सांसद अर्जुन सिंह का भतीजा पप्पू सिंह। पुलिस के आग्रह पर बढ़ी 7 दिनों की रिमांड। सांसद अर्जुन सिंह ने कोर्ट परिसर में दावा किया, पुलिस नहीं पेश कर सकी कोई साक्ष्य। उन्हें कोर्ट और मुख्यमंत्री पर है पूरा भरोसा। न्याय के लिए जा सकते हैं हाई कोर्ट भी। पप्पू के वकील राकेश सिंह ने कहा, 9 दिन की पुलिस ने मांगी थी रिमांड। जगदल स्थित एंग्लो इंडिया जूट मिल हो गई बंद। 3000 श्रमिक हो गए बेरोजगार। प्रबंधन ने नहीं दी आधिकारिक सूचना। मजदूरों का है आरोप, अधिकारी कर रहे मजदूरों पर जुल्म। ओवरटाइम के लिए किया जाता है मजबूर। मौके पर तैनात है भाटपाड़ा थाना की पुलिस। टीटागढ़ नगर पालिका के समक्ष भाजपा ने किया प्रदर्शन। बोर्ड पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। भाजयुमो नेता विमलेश तिवारी ने किया नेतृत्व। जवाब में जमा हो गए तृणमूल कार्यकर्ता। उन्होंने की भाजपा के खिलाफ नारेबाजी। पुलिस अधिकारियों ने दोनों पक्षों को किया शांत। तृणमूल का दावा प्रदर्शन करने वाले थे नगरपालिका के कर्मी। कालना के कल्याणपुर पंचायत इलाके के खरगापुर उत्तरापारा में हो रही शराब बिक्री, इसके खिलाफ महिलाओं ने किया प्रदर्शन। मिताली मंडल ने कहा, युवा पीढ़ी पढ़ाई छोड़ डूब रही शराब के नशे में। पुरुष शराब के नशे में पत्नियों पर करते हैं अत्याचार। शिकायत के बाद भी नहीं होती कोई कार्रवाई। मजबूरी में महिलाओं को उतरना पड़ा सड़क पर। महिषादल ब्लॉक की अमृत बेरिया सहकारी कृषि कल्याण समिति का हुआ चुनाव। कुल सीटें थी 63। भाजपा वाम मोर्चा गठबंधन को 34, सत्तारूढ़ तृणमूल को मिली 29 सीटें। जीत की खुशी में राम वाम समर्थकों ने मनाया जश्न। लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गठबंधन चर्चा का विषय। आसनसोल नॉर्थ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने रेल पार धदका रोड देवाशीष मैरिज हॉल में लगाया लोन मेला। जिला प्रशासन ने किया सहयोग। आवेदकों का किया गया निबंधन। 5 लाख तक के लोन देने का प्रावधान। मौके पर थे लोन विभाग के अधिकारी मलय स्वरूप विश्वास, चैम्बर अध्यक्ष मनदीप सिंह, सचिव मनोज भास्कर व अन्य।
विभिन्न मांगों के समर्थन में माकपा ने किया बाराबनी थाना पर प्रदर्शन। थानेदार को सौंपा गया मांगों से संबंधित ज्ञापन। बाराबनी क्षेत्र में हो रहे अवैध कोयला बालू खनन पर रोक लगाने की रखी मांग। मौके पर उपस्थित थे तीर्थंकर पात्र, तपन दास, शेख शफीक, दीपक शर्मा व अन्य। विश्व मानवाधिकार परिषद ने जरूरतमंद महिलाओं पुरुषों को दिया आर्थिक अनुदान। मौके पर संगठन के राष्ट्रीय संयोजक काजी हसीकुल हक थे मौजूद। किया दावा, संगठन नियमित रूप से करता है जरूरतमंदों की मदद। लाभुकों ने जताई खुशी। आज के लिए खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। फिर मुलाकात होगी एक और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें, जुड़े रहें आर्थिक धारा के साथ। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस पसंद आती है तो वीडियोस को लाइक करें, आगे शेयर भी करें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं।